ओम नमस्ते जी। आज हमारे साथ हैं श्री दीपक कुमार जी, संस्कृत शिक्षा के उत्तराखंड प्रशासन में सचिव के दायित्व निर्वहन कर रहे हैं और आज हमारे गुरुकुल में महोदय ने विज़िट किया अपने आशीर्वाद स्वरूप। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको गुरुकुल आकर के कैसा लगा? आप कुछ बच्चों से मिले हैं, गुरुकुल देखा आपने? देखिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, और ये समाज सेवा है, भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और जो आपके छात्रों से मैंने इंटरेक्ट किया है, छात्र छात्राओं से इंटरेक्ट किया है, तो मुझे जो सबसे अच्छा जो आपकी शिक्षा जो आप इन्हें दे रहे हैं, जो प्रज्ञा चक्षु की आप इन्हें शिक्षा दे रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। और हमारे इतने किस्म के जो बच्चे होते हैं पूरे, जो जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग नाम दिया है, उनके लिए तो ये विद्या एक तरह से अमृत के समान है। जो वो दूसरी पद्धति से उस विद्या को ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि इस तरह की विद्या का प्रचार प्रसार पूरे देश में हो, और कम से कम उत्तराखंड, जिसको कि देवभूमि भी कहते हैं, और संस्कृत हमारी द्वितीय राजभाषा है, तो निश्चित रूप से हम वहाँ से इसको प्रारंभ करना चाहेंगे। गुरुजी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ गुरुग्राम महानगर में आप प्रथम बार आए हैं, आपका आज हरियाणा दिवस भी है, तो जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। आप आधुनिकता के साथ में ये वैदिक, आपने बच्चों का यहाँ पर वेद पाठ भी सुना, गीता पाठ भी सुना, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा अनुभूति कैसी लगी? सबसे पहले तो मैं, आज हरियाणा दिवस है, तो मैं आप सभी हरियाणा वासियों को इसकी शुभकामनाएं देता हूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस दिवस पे यहाँ आने का मौका मिला। धन्यवाद। और भारतीय जो शिक्षा नीति है, जो अभी NEP हमारी लागू हुई है 2020 के तहत जी, उसमें इसका समावेश है जी, कि आप किसी भी पद्धति से छात्रों में शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो ये जो गुरुकुल की पद्धति है, ये तो हमें हमारी प्राचीन परंपरा है, और निश्चित रूप से गुरुकुल से पढ़ा हुआ बच्चा ना केवल हमारी प्राचीन संस्कृति को संभाले रखता है, बल्कि आधुनिकता का भी उसमें समावेश करके वो देश विदेश में इसके लिए ख्याति प्राप्त कर सकता है, और अनुसंधान में इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। जी, एक अधिकारी के तौर पर भी और एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में भी, आप अभिभावकों को जो आजकल महानगरों में आधुनिक शिक्षा के पीछे अपने बच्चों को डाल रहे हैं, आप उनको क्या संदेश, अपने अनुभव जीवन भर के उसके आधार पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे बच्चे भी आधुनिकता वाले विद्यालयों में पढ़ते हैं, लेकिन जब से मैंने इस विभाग का दायित्व देखना प्रारंभ किया है, और मैं विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में भ्रमण करता हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि इमीडिएटली सभी जो गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को वहाँ से हटा करके इस पद्धति के विद्यालयों में डालें, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से इस तरह के विद्यालयों का विकास ही होगा, क्योंकि यहाँ हमारे बच्चों को संस्कार ही नहीं, शिक्षा भी प्राप्त होती है, जो कि आज की आधुनिकता में इन संस्कारों के विकास करने की अत्यधिक आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए इस तरह की गुरुकुल पद्धति के विद्यालयों का होना अति आवश्यक है। और एक मैं ज़रूर बात उन अभिभावकों को कहना चाहूँगा जिनके बच्चे आधुनिकता वाले विद्यालयों में पढ़ते हैं, कि कम से कम सप्ताह में एक दिन आप अपने बच्चों को इन गुरुकुल पद्धति के विद्यालयों में भ्रमण अवश्य कराएं, और उन छात्र छात्राओं के साथ इनका जो है इंटरेक्शन करवाएं, जिससे कि स्वयं आपको महसूस हो जाएगा कि ये विद्यालय कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी। आपका एक क्लोजिंग रिमार्क्स, आप ऋषिकुलम गुरुकुल को अपने आशीर्वचन और शुभकामना संदेश में क्या कहना चाहेंगे? आप तो गुरुजन हैं, मैं आप लोगों को क्या आशीर्वचन दे सकता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में सरकार आपको सहयोग करे, समाज आपका सहयोग करे, और पूरा आप तो हरियाणा राज्य से हैं, हरियाणा राज्य आपका सहयोग करे और देश आपका सहयोग करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद।